पीटीआई का आज इस्लामाबाद में जलसा। संगजानी में पिंडाल की तैयारी। जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जलसा का आमद। कहा, आज दिन 2 बजे इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। कोशिश करेंगे जलसा वक्त पर खत्म हो जाए। इंतजामिया एनओसी के बाद रुकावटें ना डाले। 2 कारकुन पकड़ लिए गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जलसे के जरिए मुल्क को लुटेरों से निजात दिलाएंगे। आइंदा का लाहेअमल बताएंगे। जलसे का मकसद बानी पीटीआई को आजाद कराना है। इस्लामाबाद में जलसा गाह में असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आवाम समेत हर शहर से लोग जलसे में आए। अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आएं और रुकावटों को अबूर करते हुए पहुंचे। हुक्मरान होश के नाखुन लें और जमहूरियत को पनपने दें। तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। महमूद अचकजई बोले, हजारों लोग अभी से जलसे के लिए पहुंच चुके। नवाज शरीफ समझते हैं तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें। तहरीके इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की पूरी तैयारी है। अलीमा खान ने जलसागाह फौरी पहुंचने की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीके इंसाफ शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में बातचीत। कहती हैं, अलीमा खान ने कह दिया, अब अगर बानी पीटीआई भी कहें तो जलसा मुलतवी नहीं करना। हुकूमत जलसे को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जलसे के इल्तवा के लिए पीटीआई के रहनुमाओं से फिर राब्ते किए जा रहे हैं। एनओसी जारी करने के बावजूद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन कहते हैं, पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई। खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे से मुतल्लिक कानून का इतलाक होगा। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। मैनेजमेंट कमेटी को शराइत से आगाह कर दिया। शराइत की खिलाफ वर्जी पर इजाज़त मनसूख हो जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल है। एनओसी में दर्ज है। जलसे की इजाज़त खत्म भी की जा सकती है। ना झुके ना बिकने वाले बानी पीटीआई ने डील कर ली। बानी पीटीआई झुक गए हैं। पीटीआई का आज का जलसा डील का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की प्रोग्राम एक स्पेशल में गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद इनकी कांपें टांग रही हैं। पहले कहा, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। बाद में कहा, फैज हमीद मुल्क का सरमाया। फिर कहा, फैज हमीद के साथ मेरा ट्रायल ना करें। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने का कानून नाफिज हो गया। सदर ममलिकत के बिल पर दस्तखत से कानून फौरी नाफिजुल अमल। रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन में जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं। ये जलसे का वाहिद मकसद ये है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में रोटी सस्ती हो। अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलवाया जाए। पीटीआई को जलसे के नाम पर गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, जलसों से कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। जराइम की सजा भुगतना होगी। IMF मुआहिदा रुकेगा न मईशत को धचका पहुंचेगा। इस्लामाबाद में जलसों से कारोबार मफलूज किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अडियाला के कैदी का एजेंडा मुल्क को हादसे से दो चार करना है। पार्टी की तंजीमें नौ या ओहदों पर लड़ाई, फिर उखाड़ पछाड़ का शिकार पीटीआई। सेक्रेटरी उमर अयूब का 2 माह बाद फिर इस्तीफा। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की भी छुट्टी का इम्कान। बानी चेयरमैन ने पार्टी के पार्लिमानी सियासी अमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज पार्लिमानी टीम की क़यादत करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक बनाने की हिदायत। रऊफ हसन पर कुछ रहनुमाओं को एतराज़ था। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए वक्कास अकरम का नाम सर फहरिस्त। नैब तरामीम केस का फैसला। बानी पीटीआई ने रेफरेंस में रियायत मांग ली। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतसाब अदालत ने बरियत दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी।
नए कानून से फायदा उठाने की कोशिश भी और तनकीद भी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम को तबाही का रास्ता और एलीट कल्चर करार दे दिया। जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हुक्मरानों ने कानून बनाकर चोरी को तहफ्फुज़ दिया। उन्होंने नैब ऑफिसर को धमकी नहीं दी, सिर्फ मुकदमा करने का कहा। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के लिए मिन्नतें की गईं। 8 सितंबर के जलसे का यकीन दिलाया गया। अब यही रास्ते बंद कर रहे हैं, जो मर्जी कर ले, जलसा जरूर होगा। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के लिए आज निकले। इसराइल और इत्तेहादी मुल्क बानी पीटीआई की रिहाई और सियासत में शमूलियत यकीनी बना। इसराइली अखबार में मजमून टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया, बानी पीटीआई इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर नज़रसानी पर तैयार थे। अगर दोबारा हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगामात भेजे। वे लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी नायाब मुसलमान की बजाय यहूदी जैक गोल्डस्मिथ की हिमायत की। बानी पीटीआई की हुकूमत में वक्त इसराइल भेजने की कोशिश की गई। पीटीआई दौर में पार्लियामेंट में इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए कहा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लाहौर के मीनार पाकिस्तान में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, JUI जमात इस्लामी समेत दीगर मजहबी जमातों के कायदीन की शिरकत। मौलाना फजल रहमान, लियाकत बलोच और दीगर शरीक हमारे अकाबरीन ने पाकिस्तान को मुत्तफिक का आइन दिया। बैनुल-अक़वामी एजेंडे पाकिस्तान लाने वालों को जवाब दिया जाएगा, मुक़र्ररीन का खिताब। यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल। बेंच में शामिल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, चेयरमैन NHA को नोटिस जारी। चेयरमैन वापटा, चेयरमैन FPR, गवर्नर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को भी नोटिस जारी कर दिए गए। रेकोडिक केस में सुप्रीम कोर्ट की राय की वजूहात जारी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक सूबाई असम्बलियाँ करारदाद से पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दे सकती हैं। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की करारदाद के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट आईनी तौर पर दुरुस्त है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट का बलोचिस्तान में इतलाक सिर्फ रेकोडिक की हद तक रखा गया। सूबाई हुकूमतें अपनी हद तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट खत्म कर सकती हैं। पाकिस्तान के सफीर का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3 का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अली रजा अनवर ने इस्तकबाल किया। दोनों पावर प्लांट्स चीन के ताउन से कायम किए गए। प्लांट से कौमी ग्रिड को मजमूई तौर पर 2200 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी। चीनी वक्त को पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम। वफाकी वजारत सनत, सेहत, IT, अमूर कश्मीर और सैफरान के हवाले से सिफारिशात तैयार। वजारतों की 60% खाली असामियाँ खत्म करने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और तिजारत को वजारत सनत और पैदावार में जम किया जाएगा। PMDC की 98 खाली असामियाँ खत्म की जाएंगी। मजमूई तौर पर 60% असामियाँ खत्म करने से 1.5 लाख मुलाजिम सरप्लस हो जाएंगे। लैक ऑफ पनिशमेंट भी है। औरतों के साथ बहुत ज्यादतियां बहुत टाइम से होती आ रही ना। योर यंग बॉय इज आल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ अब्यूज दैट अ यंग गर्ल इज फेसिंग। सेक्सुअल हरासमेंट्स भी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि फीमेल्स कहती हैं कि वी आर सेफ इन दैट प्रोफेशन एज अपोज्ड टू आवर मेल काउंटरपार्ट्स। तंग नजर मुआशरे में खवातीन को किन मसाइल का सामना। अदाकारा अलीना अब्बास ने हकीकत बता दी। ड्रामा नूरजहां की बड़ी बहू सफीना का एक डिजिटल पॉडकास्ट एनीथिंग इज पॉसिबल विद फातिमा अब्बास में खुसूसी इंटरव्यू। देखिए एक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक एंटरटेनमेंट पर।